दुबई की स्टोरी को कौन नहीं जानता है। मैं अभी पाकिस्तान गया हुआ था, तो पाकिस्तान में काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं, तो मुझसे यही पूछते हैं कि हम कैसे मूव करें दुबई और क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं दुबई मूव करने के। अपार्ट फ्रॉम के दुबई कितना एक्सपेंसिव है, सब लोगों का मूड है कि दुबई जाना चाहिए, दुबई में रहना चाहिए क्योंकि लाइफ़स्टाइल ऐसा है। प्लस ये कि सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, जितने भी फ्रीलांसर्स मिलते हैं, बिज़नेसमैन मिलते हैं, वो किसी न किसी तरह से अपनी बेस को बनाना चाहते हैं यूएई में, दुबई को स्पेशली। अच्छा, अब जब बात करें एक्सपेंसिव की, तो एक्सपेंसिव तो हो गया दुबई, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉपर्टी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले 3 साल, 4 साल के अंदर स्पेशली। लेकिन अगर हम बात करें पिछले लेट्स से 15 साल की, जब 2009 के अंदर, 8 के अंदर जब ये प्रॉपर्टी प्राइसेज़ क्राइसिस आया था, उससे लेकर अब तक तो फिर भी उस लेवल के ऊपर तो प्राइसेज़ नहीं गई हैं। तो जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर गई प्राइसेज़, तो कर गई हैं पिछले 3-4 साल के अंदर, लेकिन ओवरऑल मैं देखूँ तो अभी भी उस लेवल पे तो नहीं पहुँची हैं, जिस लेवल पे एक टाइम पर पहुँच गई थी प्राइसेज़। एनीवेज़, अभी रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव है दुबई में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नॉर्मली जो भी इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ, जिन भी प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करता हूँ, उनके ऊपर मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाता हूँ और उसमें कोई ब्रेक नहीं आता। जब भी मैं कोई बात करता हूँ, तो उसको मैं फ़ॉलो अप ज़रूर करता हूँ, बल्कि यही बात मुझको डॉक्टर संदीप ने भी कही थी, जिसकी वजह से हमारी एक मुलाकात हुई थी और उसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट की थी, उसका लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया है। मैं मल्टीपल पॉडकास्ट करता रहता हूँ, उनके मैंने लिंक्स यहाँ पर लगा दिए हैं, जिसके अंदर शजील भी अभी आए थे, जिन्होंने जिनकी फ्रीलांसिंग एजेंसी और वो भी यूएई मूव करना चाह रहे थे, उसका लिंक मैंने यहाँ लगाया हुआ है। एनीवेज़, यहाँ पर जो वेस्टर्नर्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तानी इंडियंस, जो कि लोग मूव करना चाहते ही हैं ड्यू टू मल्टीपल रीज़न्स, लेकिन जो वेस्टर्नर्स होते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं अभी एक और दोस्त से बात कर रहा था, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है यासीन का। वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो फँस गई है कनाडा के अंदर, और जो टेनेंट है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये चीज़ टेनेंट के डेफ़िनिटली यहाँ पर राइट्स हैं यूएई के अंदर, लेकिन उस लेवल के जो टेनेंट की एक्सप्लॉइटेशन है वेस्ट के अंदर, वो इस तरह से नहीं है। यहाँ पर आप फिर भी एक टाइम पर इविक्ट कर सकते हैं टेनेंट को, जिसकी वजह से जो वेस्टर्नर्स हैं उनको एक चार्म नज़र आता है कि चाहे वो यहाँ पर हों या ना हों, वहाँ यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एज़ आई सेड बिफोर कि मैं जिस भी प्लेटफ़ॉर्म की बात करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, उसको मैं ज़्यादा फ़ॉलो अप करता हूँ और सारी चीज़ें उसके बारे में बात करता हूँ। मैं स्टेक जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बना चुका हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं इसकी अपडेट आपको देता रहूँ कि मेरा पोर्टफ़ोलियो कैसे चल रहा है। स्टेक को थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर देते हैं कि स्टेक जो है वो क्राउड फंडेड जो प्लेटफ़ॉर्म है, प्रॉपर्टीज़ बाय करने का प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर आप एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स पूल क्रिएट करते हैं और एक लेट्स से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अब स्टेक की वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड डाउन नज़र आएँगी, जो ऑलरेडी फंडेड है, या इस वक़्त भी आपको नज़र आएँगी कि वो उन प्रॉपर्टीज़ को वो डिस्प्ले कर रहे हैं कि उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आपको 2 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी है। आपके पास ऑफ कोर्स 2 मिलियन दिरहम कैश में तो है ही नहीं। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको खरीद लें, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज पे खरीद तो सकते हैं, लेकिन अगेन वो एक प्रॉपर्टी का आपको इम्पैक्ट पड़ रहा होगा जब भी आप उसको खरीदेंगे, उसको उसको रेंट आउट करेंगे। बाय द वे, ये एक अलग मसला है कि जब आप एज़ अ लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे हेसल्स में जाना पड़ता है, बहुत सारे पेपर वर्क्स में जाना पड़ता है। लेकिन इस जैसे ये जो क्राउड फंडेड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफ़ाई करनी होती है कि आपको इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, और जितने भी पैसे आपके पास हैं, उसको उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होता है। चाहे 500 दिरहम से आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, 500 दिरहम से। हमेशा मैं बोलता हूँ 500 दिरहम कम अमाउंट है। इसमें आप मेरी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 5000 दिरहम से एटलीस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ स्टेक के अंदर। लेकिन 500 दिरहम से भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर उसी प्रोपोर्शनेट वैल्यू से आपको उसके रेंटल्स भी मिल सकते हैं, और उसका आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी मिल सकती है। तो आप किसी प्रॉपर्टी में देखते हैं 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, आपके पास 5000 दिरहम मौजूद है, आप 5000 दिरहम को बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी होंगे, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड भी बाय द वे अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपको 200 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है, अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलते हैं। तो 5000 दिरहम से लेट्स से आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब जैसे ही वो प्रॉपर्टी फंड हो जाएगी, यानी कि बाकी जितने भी लोग हैं उस पूल के अंदर, चाहे 200 लोग हों, 300 लोग हों, 400 लोग हैं, वो जितने भी लोग उस थ्रेशोल्ड को पूरा कर देंगे, यानी कि 2 मिलियन दिरहम की अमाउंट पूरा कर देंगे। उसके बाद वो प्रॉपर्टी फंड हो जाएगी, और उसके बाद उसका पेपर वर्क स्टार्ट होगा। 1 डेढ़ महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे, और उसका जो पेपर वर्क होगा वो इस तरह से होगा कि आपका अपना नाम, ये जो डीआईएफसी का पब्लिक रजिस्टर है, उसके अंदर आपको अपीयर होता हुआ नज़र आएगा। इस तरह के कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने पाकिस्तान में भी देखे थे, लेकिन मुझे क्योंकि उसके अंदर यू कैन से कि कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्होंने मुझे रीच आउट भी किया था कि आप हमारे बारे में वीडियो बनाएँ, हमको ऑफ कोर्स इस तरह की बात करते हैं, तो
मुझे क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। जब यहाँ पर यूएई की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में नज़र आती है। जो यहाँ पर रेगुलेटर है डीएफएसए, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि रेगुलेट करता है जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं यूएई के अंदर या दुबई के अंदर, उसके उसके साथ स्टेक जैसी कंपनीज़ रजिस्टर होती हैं, और जब ही मैं उन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ और उनके बारे में मैं यूट्यूब पे बात करता हूँ। तो ये एक रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है, जिसकी वजह से मुझे एश्योरेंस होती है कि इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रिस्क हर जगह पर होते हैं, जो कि आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपके टाइम होराइज़न का होता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उतने पैसे नहीं है जो आप अपने आप को सस्टेन कर सकें, क्योंकि शुरू में जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नहीं पता 1 साल, 1.5 साल के अंदर उसका क्या ट्रैजेक्टरी है। हो सकता है उसकी प्राइस कम हो जाए, उसके अंदर जो आपने फीस दी होगी, जो ट्रांज़ैक्शन फीस होगी, जो जो और चार्जेज़ होंगे, वो आपके एक तरह की सन्क कॉस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। मैं जब भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर या स्टेक के अंदर जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं अपनी टाइम होराइज़न तो 5 साल का रखता हूँ। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 2 से 3 साल तो एटलीस्ट होता ही है, कि उतने लंबा टाइम के लिए अगर आप वो पैसे ब्लॉक कर सकते हैं तो आप उस टाइम पे करें। एनीवेज़ हम बात कर रहे थे कि जब जो प्रॉपर्टी फंड हो जाती है, उसके बाद 2 ढाई महीने, 1 महीने, 1.5 महीने जो भी टाइम होता है, उसके अंदर आपको फिर रेंटल उसका मिलना शुरू हो जाता है। वो जो रेंटल होगा, वो जितने आपने पैसे पे किए हुए हैं, उतने ही उसी अमाउंट से, उसी हिसाब से कि आपने कितना प्रोपोर्शन पे किया हुआ है, उसके हिसाब से आपको रेंटल मिलेगा। और रेंटल के अलावा जब आप लॉन्ग टर्म उसको देखेंगे, तो आपको जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होगी, वो भी मिलेगी। अच्छा, मैं थोड़ा-सा इसमें आपको हर दफ़ा ये बताता हूँ कि मेरा प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो किस तरह से है। स्टेक की तरफ से एक ईमेल आती है हर महीने, ब थर्सडे थर्सडे लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ आई गेट एन ईमेल, जो कि सबको आती है, कि आपको कितने-कितने पैसे मिले हैं अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पैसे मिलते हैं। तो मैं अगर उस एक्सेल शीट की तरफ चला जाऊँ, जो मैंने बनाई है अपनी एक्सेल शीट, जिसके अंदर मैं अपना रिकॉर्ड रख रहा होता हूँ, क्योंकि आई ट्राई टू हैव दिस प्रोसेस, कि मुझे जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिनकी मैं स्पेशली बात करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, उनका पूरा एक मेरे पास रिकॉर्ड रहे, ताकि कोई भी चीज़ हो तो मैं अपने एंड से जो मुझे समझ में आता है, मैं फ़ौरन उसको रेफ़रेंस कर सकूँ। तो अभी हम एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सेल शीट देख सकते हैं। बाय द वे, मैं अभी आपको इनका प्रॉपर्टी पोर्टल भी दिखाऊँगा, लेकिन उसके अंदर जो अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर ही मेरे पास तकरीबन कोई 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें इन्वेस्टेड हूँ मैं। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ प्रॉपर्टी नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म, 3 आई थिंक 3 शॉर्ट टर्म की हैं और 2 लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अंदर मैंने अपनी वर्किंग की भी है कि मुझे हर महीने कितने-कितने उसके अंदर रेंटल्स मिले हैं, कितनी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की थी, और उसके अंदर एक्सपेक्टेड ईयरली रिटर्न क्या है। इसके अंदर कोई भी अगर मैंने एडिशनल मुझको पैसे मिले हों, वो भी मैंने डाल दिए थे, यानी कि जो कभी-कभी रेफरल बोनस मिलता है, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर डाला हुआ है। तो ये सारे पैसे शायद मैंने इन्वेस्ट ना किए हों, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ अपने पैसे, जो मुझको बोनस भी मिलता है स्टेक की तरफ से, कभी-कभी आपको कोई जो इनकी तरफ से इंसेंटिव्स आते हैं कि आपको 1% के करीब आपको बोनस मिलेगा अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें सारी इसमें एडेड हैं। तो इसके अंदर आपको इस एग्ज़ैक्ट रेंटल रिटर्न क्या मिल रहा है मुझको। कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरी 1 साल पुरानी हो गई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरी 6 महीने पुरानी हो गई हैं। तो उसके अंदर एनुअलाइज़्ड रेंटल रिटर्न एवरेज मुझको कितना मिल रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 6% के करीब मिल रहा है, दूसरी में 5.23% का मिल रहा है, तीसरी में 4.9% का मिल रहा है, उसके बाद 4.5%, और ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जिसका मुझे रेंटल जून से मिलना शुरू हुआ है, 1.96% का मिला है। लेकिन इसके अंदर कुछ ग्लिचेस आए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उसकी वजह से वो हमें पूरा डिटेल में स्टेक बताता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे आप अपनी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और फ़र्ज़ करें आपने कोई टेनेंट लिया, और वो टेनेंट आपका 1 महीने, 2 महीने बाद फॉर एनी रीज़न छोड़ के चला जाता है। उसकी वजह से आपने जो रेनोवेशन की होती है और वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें ब्रेक लगता है। तो वो ये इस वजह से कुछ यहाँ पर ब्रेक लगा था रेंटल के अंदर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दोबारा से ये प्रॉपर्टी रेंट आउट हो गई है प्रॉपर्ली, और ये बाय द वे शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी थी। तो इस तरह से मैं इसको ट्रैक कर रहा होता हूँ, किस तरह से मुझको ये रिटर्न्स दे रहे हैं, और मंथली बेसिस के ऊपर मुझको कितने पैसे मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें स्टेक जैसी चीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया ना आपको कि ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, 2 से 3 साल तो मिनिमम है, लेकिन मैं अपना 5 साल का होराइज़न रखता हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करें किसी को 3 साल बाद इसको
इसके अंदर से पैसे अपने रिट्रीव करने हैं, तो फिर क्या करना होगा? तो उसके लिए 2 इनकी एग्ज़िट विंडोज़ होती हैं हर साल के अंदर। उस टाइम पर आपको अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट डाउन करनी होगी और उसमें आप अपनी जब भी लिस्ट डाउन करेंगे तो वो आपको चाहे वो पॉज़िटिव में चाहे वो नेगेटिव में जिस भी हिसाब से आपको ऑफ़र मिलती है सेकेंडरी मार्केट से, वो उस टाइम पर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो ऑप्शन है वो स्टेक खुद एग्ज़िट करता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जैसे अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी एग्ज़िट हुई है, मैं उसके अंदर भी आपको अभी दिखाता हूँ। मजारा के नाम से एक प्रोजेक्ट है एमआर का, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। अगर आप पुराना है लेकिन काफ़ी फ़ेमस है। अगर आप दुबई मरीना की तरफ से जाएँ, तो आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आएँगी और बहुत ही क्लासिक बिल्डिंग्स हैं और ये नज़र आता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग्स हैं। तो इन्होंने स्टेक ने इनको अप्रैल 2021 के अंदर एक्वायर किया था और डिफरेंट ऑफ कोर्स इनके इन्वेस्टर्स से उन्होंने एक्वायर किया था। 250 शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया था। परचेज़ प्राइस जो थी 1.46 मिलियन दिरहम्स थी एट दैट टाइम और इस वक़्त 2.2 मिलियन दिरहम्स की ये सेल आउट हुई है। तकरीबन कोई 51% की यील्ड बनी थी इसके अंदर और जो 2 एंड अ हाफ ईयर्स के अंदर हुआ है। ऑफ कोर्स उस टाइम पर प्रॉपर्टी प्राइसेज़ भी कम थी। कोविड के बाद थोड़ा-सा चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो रही थी, तो वो प्रॉपर्टी प्राइस उस वक़्त कम भी थी। जिसने इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा, उसको 50% का तो ऑलमोस्ट प्रॉफ़िट यहाँ पर मिल रहा है। प्लस उसको जो 2 एंड अ हाफ ईयर्स के अंदर रेंटल मिले हैं, 192,000 दिरहम्स के रेंटल थे। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि किस टाइम पर आपको एग्ज़िट करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। क्योंकि कुछ टाइम पर आपको लगता है कि यार इस वक़्त मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बनाई थी। मैं अभी नहीं चाहता कि उसके अंदर ज़्यादा डिटेल इस वक़्त मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँ, तो उसका लिंक मैंने लगा दिया है। उसको जाके देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जब भी आप लेते हैं, तो उसमें जब एग्ज़िट कर रहे होते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है किस टाइम पे एग्ज़िट करें। जैसे यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 50% का एग्ज़िट मिला है, तो प्रॉफ़िट मिला है, प्लस उसके अंदर रेंटल मिले हैं, तो ये एक सही टाइम था या नहीं था, मैंने उस वीडियो के अंदर अलग से जाके उसमें बात की है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा-सा ये बात कर लें कि स्टेक जब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर जाते हैं, उसके अंदर आपको डेफ़िनिटली अपने जो कॉस्ट है उनको देखना चाहिए। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं दुबई के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन बिटवीन 7 एंड 8% आपको एक्सपेंस आएगा। कभी भी कोई सेकेंडरी मार्केट से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको इतना एक्सपेंस आएगा, वो इसके एक अलग ब्रेकडाउन है। प्लस ये कि जब भी आप स्टेक के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकी भी कुछ फीस है, जो कि मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि 0.5% इनका एनुअल एक्सपेंस होता है, जो कि ये चार्ज करते हैं हर स्टेक होल्डर से, यानी कि जो भी जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी जो प्राइस है उसका 0.5% का एनुअल चार्ज करेंगे और 1.5% एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज़ देयर फी और 2.5% एट द टाइम ऑफ एग्जिट। इसी वजह से मैंने कहा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करें, ताकि ये जो फीस आपकी आ रही हैं ये एक स्प्रेड आउट हो जाए और थोड़ा-सा आप पे इम्पैक्ट कम आए। इसी तरह से जब स्टेक बाय द वे अपने आप को भी इंसेंटिवाइज़ करता है कि अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर एग्ज़िट करें, क्योंकि इनका भी शेयर होता है वन्स वन्स एट द टाइम ऑफ एग्ज़िट। और अगर लेट्स से जैसे इसके अंदर 50% का प्रॉफिट मिला, तो 50% में से जो 7% का प्रॉफिट है वो स्टेक का होगा, क्योंकि स्टेक कह रहा है कि हमने एक आपको फ़ायदा करके दिया, हमने आपको इसके अंदर प्रॉफ़िट करके दिया। तो उस प्रॉफ़िट के अंदर, सिर्फ़ प्रॉफ़िट के अंदर एक्चुअल प्राइस के अंदर नहीं, सिर्फ़ प्रॉफ़िट के अंदर जो भी अमाउंट होता है, उसका 7% वो स्टेक की तरफ जाएगा। इसके अलावा मैं मल्टीपल टाइम्स बात करता हूँ गोल्डन वीज़ा की। गोल्डन वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप एज़ एन इन्वेस्टर बात करें, यूएई के अंदर 10 साल का गोल्डन वीज़ा अगर आपको लेना है, तो उसके लिए आपके पास 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी, 2 मिलियन दिरहम और मूव अबव की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो। लेकिन अगर आप स्टेक में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टेक का फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर आप टोटल 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको एक गोल्डन वीज़ा का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपने 6 प्रॉपर्टीज़ 2 मिलियन दिरहम्स की टोटल वर्थ जितनी इन्वेस्ट कर दी, तो आपको जो गोल्डन वीज़ा है वो मिल सकता है आपको और अपनी आपकी फैमिली को भी। तो रादर देन गोइंग इनटू वन प्रॉपर्टी वर्थ 2 मिलियन दिरहम्स और उसके थ्रू आप अपना जो गोल्डन वीज़ा है वो अप्लाई करें। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपके 6 प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको लेनी है विद द फ्रैक्शनल ओनरशिप, वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एज़ आई सेड बिफोर एज़ वेल कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क्स होते हैं और जो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी है और जो स्टेक के थ्रू प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इन दोनों के अंदर भी रिस्क होते हैं। और जो अगर आप कंपेयर करें स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी के प्रॉफिट मार्जिन्स और स्टेक के थ्रू प्रॉफिट मार्जिन्स, उसके अंदर भी फ़र्क आता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैसिवनेस कितनी है। मेरे लिए एक स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी खरीद के उसको खुद से रेंट आउट करना या खुद से शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी रेंटल करना एक बहुत बड़ा टाइम फैक्टर, लैगिंग फैक्टर आ जाएगा, जो कि मेरे टाइम को हिट कर रहा होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं स्टेक के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे
इस बात की फिर फ़िक्र नहीं होगी कि मेरे टेनेंट क्या कर रहा है। वो पूरा एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू चल रहा होगा सिनेरियो और उसकी वजह से मुझको फिर वो मसले नहीं होंगे जो कि मुझे अभी लेट्स से कोई फिज़िकल प्रॉपर्टी लेता हूँ तो मुझे फिर उस वक़्त आते हैं। तो इसलिए हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, वो आपको अपने हिसाब से देखने हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं ये चीज़ कन्फर्म कर दूँ। इसके अलावा मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ स्टेक से रिलेटेड और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड। मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी यूएई में रहते हुए अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया उस वीडियो का, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल अदर ऑप्शंस और क्या-क्या हो सकते हैं यूएई के अंदर इन्वेस्ट करने के, उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।